तो सभी लोग बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। पैर क्रॉस। चश्मे हो तो उतार लेंगे। आंखें बंद। हमारे परम प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को इनवाइट करेंगे। महाअवतार बाबा जी को इनवाइट करेंगे। हिंदी गुरु देवता इष्ट को आप मानते हैं, अपने हृदय के करीब आते हैं, इनवाइट करेंगे। कि वो आए और हमें अपने सानिध्य में ध्यान कराएं, हमारा मार्गदर्शन करें। जिनके पास भी पिरामिड कैप्स है लगा लेंगे। जिनके पास भी कैप्स नहीं है, एस्ट्रियल सर के ऊपर एक गोल्डन पिरामिड प्लेस करेंगे। पिरामिड वर्ल्ड से इनवाइट करके शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। कोई सोच ना कोई विचार। पूरा ध्यान केवल अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास पर। नेचुरल ब्रेथ के साथ एक हो जाएंगे मास्टर्स। श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। इसी उच्छ्वास निश्वास के साथ बने रहेंगे। केवल इस क्षण में रहेंगे। और अपनी हर एक श्वास के साथ एक हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर मॉन्क्स, keep observing a normal natural breath.
केवल अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास। ना कोई सोच, ना कोई विचार, डिसिप्लिन, सहज सरल आती जलती सांसों के साथ बने रहेंगे मास्टर्स। Just be one with your normal, natural, easy, soft, tender, tranquil breath.
He was and Sona Super Masters. Eva Shant in this brother.
आखिरी 5 मिनट या 5 मिनट हम मौन में ध्यान करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करके अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। दोनों हाथ उठाकर धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। सभी लोग एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे और जोरदार तालियां बजाएंगे।
ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे सभी मास्टर्स को जो हमारे साथ आज प्रेजेंट है। ऑल द डिवाइन मास्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। कैसा रहा सबका ध्यान? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? हाँ पूजा दीदी, कैसा रहा आपका ध्यान? अच्छा बड़ी लगा, ध्यान लगा मेरा। सिर थोड़ा नीचे हो गया था बस, दुख रहा है अभी भी। हम्म। अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। ये आईफोन जो है, एक बार आपका वीडियो ऑन करेंगे? कैसा था आपका अनुभव? ओके। सीता मैम। अच्छा लगा। ओके, बढ़िया। पृथ्वी सर। It was good, madam. It was good. ओके। I had thoughts in between today, so I was getting thoughts as well. But ओके, I was aware of those thoughts also. So, दैट्स वेरी गुड सर। but the thing is, when to attain the deep state of meditation, see, as long as the thoughts keep popping up, so meditation, the the level of meditation. But what I can say, it's not No, sir, complete. actually we are not any judge of what is complete or not, sir. Because Patri sir only says that we have to just keep on meditating. We don't have to analyze so much our dream experiences, meditation experiences, or life experiences. Okay. Not so much analysis, but consistency is always important. That is the main thing. कि बस Okay. आपको सिर्फ ध्यान करना है, इतनी देर बैठना है, Mm. जितना अधिक से अधिक हो सकता है ध्यान करना है। ध्यान में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, Mm. इसका ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है सर। Okay. सो There's इफ यू आर nothing. कंसिस्टेंट, हाँ। Consistency is the key. And हाँ, यस सर। whatever happens during meditation, you have to हाँ, accept it. That's it. यस यस। Okay. पद्री सर की एक लाइन है कि स्टार्ट शुरू शुरू में हालाहल तो हो पाएगी, Mm. उसके बाद अमृत आएगा। Yeah. तो जो भी हो रहा है, जैसे समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, तो वैसे ही ध्यान भी हमारा मंथन ही हो रहा है एक तरीके का। तो जो भी हो रहा है उसमें अगर बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारा पेन हो रहा है, बहुत जो भी हो रहा है होने दें, और उसके बाद ही अमृत आएगा फिर। See, is there any particular time wherein we can go for deep meditation? Because at certain times we'll be into deep meditation, but in certain occasions we cannot get into deep meditation. Is there any particular time by which we can get into deep meditation? So in a day, I'm asking. सर इट इज So, मतलब सर mm, पृथ्वी सर सजेस्ट की जो भी mm, नेचर के जो चेंजेस होते हैं, जैसे पूर्णिमा हो गया, अमावस्या होगा, सुबह हो okay. गई, शाम हो गई, दीज आर व्हाट Mm, नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं mm, इन्वायरमेंट में आपके, मतलब पृथ्वी mm. का जो रोटेशन है उसके कारण जो बदलाव हो रहा है, ये टाइम हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं ध्यान के लिए। तो Okay. ऑफ कोर्स इस टाइम पे आपको करना चाहिए। और दूसरे फैसिलिटेटर्स भी हैं, जैसे ग्रुप मेडिटेशन हो गया, पिरामिड के साथ ध्यान हो गया, नेचर के साथ मेडिटेशन हो गया, म्यूजिक के साथ मेडिटेशन हो गया। सर ये 5-6 चीजें जो सर बताते हैं, ये आपको मदद करते ही हैं मेडिटेशन को गहरा करने में। So the time that you have in the night, 11:30 or 12, हाँ is हाँ it सर। something to deal with the deep meditation or what? I just wanted to know that. See. हाँ यस सर, एक्चुअली में Mm, आ, ऐसा हम लोग का इंटेंशन ये था कि ध्यान करते करते हम लोग सो जाए।
तो जब हाँ। ध्यान करते करते आप सो जाते हैं, हम्म। या उसी मेडिटेशन को आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ओवरनाइट मेडिटेशन इज ऑल्सो, मतलब वो गहरा ध्यान होता है उस समय पे। तो हम्म। ये इस पर्पस के साथ हम लोगों ने वो टाइम चूज किया था कि योग निद्रा के रूप में वो आपकी गहरी नींद प्लस मेडिटेशन का रूप ले ले, वो नींद भी आपकी। No, how to keep that awareness and sleep together. See, when we are sleeping, we cannot be aware. And when we are या aware, सर, we will not be sleeping. Then how to keep both the things together? See, it's not possible. See, my question is, do we have to be aware throughout night, or do we have to sleep throughout the night? That's what I just is sleep better than meditation, or meditation is better than sleep? वही 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 सर, एक्चुअली में देखिए ये अवस्था भी आएगी धीरे Mm-hmm. धीरे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप दिन भर अवेयर रहना शुरू करेंगे, आपका ध्यान बढ़ेगा। आई हैव हर्ड मेनी मास्टर्स सेइंग दिस थिंग कि ओशो, आई हर्ड मेनी टाइम्स इन वीडियोस ऑफ ओशो, ऑडियोज ऑफ ओशो, दैट ये अवस्था भी आती है कि जब आप सोते हुए भी जागरूक रहते हैं, बट वो खुद ही होगा सर, तब Is जब that आप the उस। best state? Sorry to interrupt. Is that the best जी state? जी। See, when we are हाँ sleeping and we are still keep ourselves aware, is that the best way of keeping? mm, सर, mm, एक्चुअली द हाईएस्ट स्टेट इज द एनलाइटनमेंट स्टेट। okay, वो okay. अवस्था ही सबसे ऊपरी अवस्था है सर। उस Uh, अवस्था में हमारे साथ जो जो हो रहा है, दैट इज इन इटसेल्फ इज द बेस्ट पोजीशन सर। सो okay. वी मस्ट एम फॉर दैट ओनली। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस उसके अराउंड जो भी हो रहे हैं, हाँ, दैट इज नॉट अप टू अस। नॉट, वी शुड नॉट एम फॉर दोज थिंग्स, यू नो। Okay. हाँ, Okay, madam. practicing whatever Patrici has guided for practicing, focus on that practice only. Like, you know, sir has guided for ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, सेवा. If we Mm, keep on doing that things, we will reach the ultimate goal only. mm, Okay. Okay, madam. Okay. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. तो फिर आज का हम विजडम शेयरिंग शुरू करते हैं मास्टर्स। आज का टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कर्मा। तो सभी लोग जानते हैं, जैसे कि सभी लोगों ने सुना है कर्मा के बारे में, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। वट एवर यू गिव यू गेट, इट इज वेरी क्लियर। बट ये किस किस फॉर्म में आप कर्मा करते हैं? सबसे पहला तो अपने विचारों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, और अपनी डीड्स के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा ही आप कर्म करते हैं। इन तीनों माध्यमों से आप जो जो भी काम करते हैं, सभी आपके पास वापस घूम कर आता है। तो आप कहेंगे कि विचारों के द्वारा हम कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं किसी को? वचनों से तो चलिए आप किसी को भी क्षति पहुंचा रहे हैं, कर्मों से भी आप क्षति पहुंचा रहे हैं, विचारों के द्वारा कैसे पहुंचा रहे हैं? हमारे कारण तो किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, उसकी हानि नहीं हो रही है, या उसको दुख नहीं पहुंच रहा है, बट विचारों के द्वारा भी होता है। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है वो दूसरे को प्रभाव डालती है। विचार जो है वो ऊर्जा होते हैं। विचार ही हैं जो वचन और कर्म का रूप लेते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बोलते हैं, और वैसा ही आप कर्म करते हैं। ये एक रूप हो गया। दूसरा, आपकी ऊर्जा जो है, आपकी वाइब जो है वो अगले इंसान तक पहुंच रही है, उसको महसूस हो रहा है कि आपके मन में विचार कैसे चल रहा है। तो स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होती है? थॉट्स के थ्रू ही होती है। स्टार्टिंग में जो चेंज लाना है वो कहाँ से लाना है? आपको विचारों से ही लाना है। तो तीनों ही रूपों में आप क्या कर रहे हैं? अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। ओके। पत्री सर हमें कहते हैं कि हमारी जो करंट पोजीशन है, हम अभी जिस स्थिति में रह रहे हैं, वो हमारे पिछले संचित कर्म का ही फल है। जो हमारे पिछले कर्म जो हमने करके आए हैं अपने जीवन काल में, पहले पिछले जन्मों में जो हम कर्म करके आए हैं, जो भी हमारे संचित कर्म है, इकट्ठा किए हुए कर्म है, उन सभी का फल स्वरूप जो हमारी एक करंट पोजीशन है वो है। परिस्थिति जो हमारी अभी की परिस्थिति है, वह पुराने संचित कर्मों का ही फल है। तो सर कहते हैं कि जैसे कोई भी ना, कोई ईश्वर ने हमारी डेस्टिनी नहीं लिखी हुई है। जो हम कहते हैं ना कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या ईश्वर ने मुझे ऐसी परिस्थिति क्यों प्रदान करी, तो ये कहना जो है, इसकी जगह पे सर कहते हैं गॉड की जगह पे आप इसको कन्वर्ट कर दो कर्मों में, कि जो भी स्थिति है मेरी, वो मेरे कर्मों के कारण ही है।
भगवान ने मेरा प्लान नहीं लिखा, मेरे कर्म ने ही मेरा ये करंट पोजीशन लिखी है। तो आगे भी जो हमारी जो स्थिति रहेगी वो हमारे करंट कर्मों के कारण ही रहेगी। आज जो हम कर्म करेंगे, आगे फ्यूचर में भी जो जो परिस्थिति आएगी वो इस करंट मेरे आज कर्मों के कारण ही होगी। तो किसी को भी दोषी ठहराना, किसी को भी ब्लेम करना या किसी के भी कारण कुछ हुआ ये कहना हमेशा ही गलत है। क्यों? क्योंकि जो भी हम करते हैं वही हमारे पास घूम कर आता है। जो भी हमने आज तक किया हुआ है उसी के कारण ही हमारी आज की परिस्थिति है। जो भी हमारे पास बीमारियां आई हैं, जो भी हमारी फाइनेंशियल परिस्थिति, इमोशनल परिस्थिति या शरीर में कुछ भी किसी भी तरह की स्थिति है, बचपन से ही कोई बालक या बच्चा कोई अंधा पैदा होता है या किसी तरीके से विकलांग रूप से पैदा होता है, तो ये उसके ही पास्ट कर्मों के कारण ही है, जिसके कारण उसने ही चुना है ये कि मैं अपने कर्म इस रूप में काटूंगा या इस रूप में मैं ये चीजें सीखूंगा करंट इस जन्म में आकर। तो आगे के कर्म हम कैसे बेटर कर सकते हैं? आज आज हम करंट पोजीशन में सही कर्म बना करके ही आगे के जो फ्यूचर हमारा जो बनेगा वो बिकॉज ऑफ अवर करंट कर्म ही बनेगा। सो आगे बढ़ते हैं। अभी कर्मा को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? दो चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहला तो पास्ट जो कर्मास हमने इतने सारे करके आए हैं, जो भी बुरे कर्म और नॉन वेजिटेरियन होना या किसी भी रूप में हमने जो भी नुकसान पहुंचाए, वी आर नॉट अवेयर ऑफ, हम किसी भी रूप में अवेयर नहीं है उन कर्मों के लिए जो हम करके आए हैं, उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए हम आज की डेट में कैसे बेटर कर्मास क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे हम अपने पास्ट कर्मास को क्लियर कर सकते हैं। तो पहला, बियर करके आपको झेलना होगा। सबसे पहले जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं उनको आप फेस करिए, बियर करिए। जैसे जो हो रहा है परिस्थिति उसको स्वीकार करके उसको झेलिए। जब आप उस स्थिति में जैसे आपके साथ किसी ने नुकसान किया, ये बिकॉज ऑफ हमारे पास्ट कर्म के कारण हुआ, बदले में आप वापस नुकसान कर रहे हैं अगर किसी का, या उसको बुरा भला कह रहे हैं अपने वचनों के द्वारा, या उसके साथ उसके लिए बुरे बुरे विचार मन में लेकर आ रहे हैं कि इसके कारण मेरे साथ ये हुआ, इसके कारण मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई। तो जब हम ये विचार या अपने शब्दों से वापस से बुरा कहना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, वो साइकिल ब्रेक नहीं होती। हमने स्टार्टिंग में बुरा किया था, अभी इसीलिए हमारे साथ बुरा हो रहा है, अब हम वापस से गलत कर रहे हैं। क्या हो रहा है, ये साइकिल वापस चलते जा रही है, यहाँ पे साइकिल ब्रेक नहीं हो रही है। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी हो रहा है उसको आप फेस करें, एक्सेप्ट करें कि यस ये मेरे कारण ही है, ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग टू मी। पहला। दूसरा, गुड डीड्स करके आप अपने अच्छे बुरे कर्मों को क्लियर कर सकते हैं, अच्छे कर्म करके। अब ये अच्छे कर्म कैसे हो सकते हैं? सेवा के रूप में, किसी भी रूप में आप सेवा प्रदान करिए, मॉनेटरी फॉर्म में, अपनी ऊर्जा देकर, मतलब सेवा शरीर से, बुद्धि से, किसी भी रूप में आप सेवा प्रदान कर सकते हैं। अपने इंटेलेक्ट के थ्रू लोगों को बताकर ध्यान के बारे में, वेजिटेरियनिज्म के बारे में, अगर आप एक जन को भी बता रहे हैं कि आपको शाकाहारी होना चाहिए, वहां पे भी आप उसके मन में इसके प्रति एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं। तो अपने वचनों के द्वारा भी आप सेवा प्रदान कर सकते हैं। लोगों को अपने अनुभव बताएं, ध्यान के अनुभव बताएं। ऊर्जा से, अपनी बुद्धि से और विचारों से भी आप अच्छे काम क्रिएट कर सकते हैं। कहीं भी आप जा रहे हैं ऐसे एरिया में जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं, या किसी भी हॉस्पिटल बिल्डिंग्स के ऊपर, या किसी भी जगह पर आप पिरामिड्स प्लेस कर सकते हैं, ताकि यूनिवर्स की जो अच्छी एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी है उस जगह पर पड़े और वहां पे परिवर्तन आ सके। तो इस तरीके से हम अपने विचारों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा और अपने कर्म के द्वारा अच्छे डीड्स क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमारे पास बुरी कर्म जो है, बुरे कर्म जो है वो क्लियर हो सकते हैं। तीसरा तरीका है ध्यान के द्वारा। तीसरा कहते हैं कि ध्यान के द्वारा आप अपने कर्मों को क्लियर कर सकते हैं, अपने संचित कर्मों को क्लियर कर सकते हैं। मेरा हमेशा ये, मैंने पति सर की वीडियोस में 2-3 बार सुना था कि
बार बार सर कहते थे कि ध्यान से आपके कर्म क्लियर होते हैं, बुरे कर्म क्लियर होते हैं। सो मेरे को हमेशा डाउट रहता था ये कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है ये, क्योंकि आप झेल तो नहीं रहे हो उस अच्छे कर्म को, उस बुरे कर्म को जो आपने किया है उसको बियर तो नहीं कर रहे हो, वापस तो वो आपके पास आ नहीं रहा है, आप झेल तो नहीं रहे हो, आप सिर्फ ध्यान में बैठे हो। तो ये कैसे संभव है कि सिर्फ ध्यान करने से हमारे वो बुरे कर्म ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो सर ने मुझे एक एक्सपीरियंस के थ्रू आंसर किया। मैं ध्यान में बैठी थी और ध्यान में मुझे ऐसा विजिबल हुआ कि हमारी जो 7 शरीर है उसमें से एक शरीर में ऐसा होता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके रखता है, जो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं जिसे। हमारा एक शरीर वो सारे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखता है, उन सारे कर्मों को रिकॉर्ड करके रखता है जो हमने आज तक किए हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान से जो इतनी अत्यधिक ऊर्जा हम लोगों को मिलती है, उस ऊर्जा से वो जलना शुरू हो जाता है। मतलब वो जो कर्म थी, मेरे को लिटरली दिख रहा था मेरी बॉडी का, वो बॉडी से वो जलना शुरू हो गया था, वो कर्म गलते जा रहा था, वो निकलते जा रहा था उस शरीर से। तो इट वॉज वेरी आई ओपनिंग फॉर मी कि यस, ध्यान से ये संभव है कि हम अपने संचित कर्मों को क्लियर कर सकते हैं। सर की एक लाइन है कि जब हम ध्यान करते हैं हम उस वननेस में पहुंच जाते हैं। हमारी जो बाहरी रियलिटी है, हमारी जो फिजिकल रियलिटी है, दैट इज द फ्रूट। और हाँ, हमारी जो सोल लेवल पे जो है दैट इज द रूट। सोल लेवल पे जो भी चीजें हैं दैट इज द रूट, एंड द उसका फ्रूट क्या है जो हमें फिजिकल रियलिटी दिख रही है। सीड सीड है बोलते हैं सर, वो बीज है जो हम सोल लेवल पे रहता है। तो जब हम ध्यान करते हैं, उस वननेस को रीच करते हैं, तो सीड ही ब्रेक होना शुरू हो जाता है। वो सीड ही ब्रेक होना शुरू हो जाता है, गायब होना शुरू हो जाता है। सो देर इज ओनली वननेस एंड हेंस देर इज नो फ्रूट ऑल्सो। उसका जो उस कर्मों का जो फ्रूट रहता है वो भी गायब हो जाता है इसलिए। सो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन था इसका कि हाउ मेडिटेशन आपके कर्मों को क्लियर करता है। चौथा तरीका है सरेंडरेंस के थ्रू। जब आप 100% सरेंडर कर जाते हैं उस यूनिवर्सल एनर्जी को, कॉस्मिक एनर्जी को, अपने गुरु के प्रति, जो भी नाम दें आप उस ऊर्जा को, उसके प्रति जब आप 100% समर्पित हैं, जब आप बिल्कुल बिना कुछ डाउट क्रिएट किए मन में कि ये कैसे होगा, जब उस इतनी श्रद्धा के साथ जब आप चीजें छोड़ देते हैं कि वो हमारा ध्यान रख लेंगे, तब फिर वो उनकी ग्रेस रहती है हम लोगों के ऊपर। जो कहते हैं ना, बड़ी बड़े हमारे कष्ट छोटे में खत्म हो जाते हैं, ये उसी ग्रेस का ही नतीजा होता है जो हम ये चीजें, हमको बेनिफिट मिलता है ये। सो ये इन 4 तरीकों से हम अपने कर्मों को क्लियर कर सकते हैं। अब ये प्रैक्टिकली मैं थोड़ा यहाँ पे आऊंगी कि कैसे हम, क्या होता है हम लोग कभी ईगो में या कभी इतने आक्रोश में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा। चलिए हम करते नहीं है बट सोचते तो हैं उस समय पे, या बोलते तो हैं उस समय पे। यहाँ पे भी हम कैसे अपने आप को रोक सकते हैं बुरे कर्म करने से। तो इसका एक सीधा सीधा जवाब ये है कि जितना अधिक से अधिक आप ध्यान करेंगे, उतना अधिक से अधिक आप अवेयर होना शुरू हो जाते हैं अपने थॉट्स के प्रति, उतनी ज्यादा आप अंदर से पीस फील करना शुरू कर जाते हैं। तो जब भी एक सिचुएशन ऐसी आती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, या अचानक से किसी ने कुछ कर दिया है, अचानक से कोई परिस्थिति ऐसी आ गई कि आपके कंट्रोल में नहीं है, उस समय भी आप शांति महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसी की प्रैक्टिस हर दिन कर रहे हैं, इसी के लिए ही आप मेहनत कर रहे हैं। धीरे 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 जब हम अवेयर होना शुरू हो जाते हैं, अपने वचनों के प्रति भी हम अवेयर होना चालू हो जाते हैं, फिर धीरे से हम अपने विचारों के प्रति भी अवेयर होना शुरू हो जाते हैं। सो थ्रू मेडिटेशन एंड विथ मोर अवेयरनेस, एवरीडे अवेयरनेस, हमें समझ में आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हमारे इंट्यूशंस क्या हो जाने लगते हैं, क्या शार्प होना शुरू हो जाते हैं। तब हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। हमारा जो सोल का जो एक आंसरिंग पावर होता है, जो सोल हमें जो जवाब देती है, या इंट्यूशन जिसे हम कहते हैं, वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। सो वी आर मोर अवेयर ऑफ एवरी टाइम व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट नॉट टू।
सो आज के साथ आज इसी के साथ हम आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं मास्टर्स. थैंक यू सो मच. डू मोर मेडिटेशन, बी मोर अवेयर, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, लाइक पितामह सेज. थैंक यू सो मच. और किसी का कोई सवाल है या कोई कुछ पूछना चाहता है या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं. ठीक है मास्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. रात को फिर मिलेंगे 11:30 बजे. कर्मा, और सॉरी, हाँ बताओ. कर्मा, तुम जो एक्सपीरियंस बताई वो मैं पहली बार सुनी और जानी कि कर्मा उस एनर्जी से बर्न होते हैं. इसमें पूछना चाहूंगी मैं कि कर्मा बर्न होते हैं या हमारे उसमें से हट जाते हैं और किसी और को भोगना पड़ता है, किसी गुरु को या मास्टर को या किसी को भी. इस पे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए. मेरे को लगता है ये वाला जो पोर्शन है ना, जो तुमने कहा कि भोगना पड़ता है किसी को भी, वो मेरे को लगता है बिकॉज ऑफ देयर ग्रेस होता है ये. लाइक जो मैं लास्ट में जो सरेंडर वाली बात कही ना, कि इट इज बिकॉज ऑफ देयर ग्रेस दैट हैपेंस विद अस. सो वो अपने ऊपर दे टेक अपॉन अप टू ऑन देमसेल्व्स टू क्लियर दैट कर्मा फॉर अस. एंड हम्म, जो बर्निंग वाला एक्सपीरियंस था, मेरे को लगता है वो सिंबॉलिक था. एक्चुअली में क्या होता है वो हाँ, नहीं होता, बट मेरे को समझाने के लिए दे हैव, मतलब द मास्टर्स हैव शोन मी लाइक दिस. राइट, सही है. थैंक यू. ओके, थैंक यू. ठीक बहुत है तो हाई एनर्जी मास्टर. थी सेशन की, बहुत डीप मेडिटेशन था, ऐसा लगा बहुत जल्दी खत्म हो गया. हाँ, ओके. थैंक यू सो मच. Gratitude. Gratitude to all the masters present. Gratitude to this universal energy for helping and guiding us. Thank you so much. Thank you so much.